हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन का 10वां पोएम जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसी का हम लोग क्या करेंगे, समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्लस इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं उसको भी इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग बायोग्राफी देखेंगे, उसके बाद इसका समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे। ठीक है, और समरी का आपको काफी समरी आपको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के समरी पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी समरी में आपको पूरा तरह से समझ में आता है कि पोएम में, कविता में क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका बायोग्राफी देखते हैं। तो पोएम का नाम क्या है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, इनके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो कौन है, लेखिका बोलेंगे। ठीक है, यानी लेखिका, ये पोएटिस है कमला दास। ठीक है, तो पोएम का नाम माय ग्रैंड मदर्स हाउस, पोएटिस कमला दास। और इनके जो जन्म हुए थे, कब हुए थे, यानी कमला दास का जन्म कब हुआ था, वो हुआ था 31 मार्च 1934 को केरला स्टेट में, यानी इंडिया का केरला स्टेट, दक्षिणी भारत का एक स्टेट है केरला, वहीं हुआ था 31 मार्च 1934 को। ठीक है, ये जो देहांत कर गई थी 2009 को पुणे में। ठीक है, और इनको जो जाने जाते हैं पोएटिस के रूप में और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथा का जो राइटर होता है, यानी लघु कथा यानी छोटे निबंधकार के रूप में भी ये जानी जाती थी कमला दास। ठीक है, और इनको जो अवार्ड मिला था केरला स्टेट फिल्म अवार्ड ऑफ बेस्ट स्टोरी, ये सब अवार्ड मिले थे इनको कमला दास को। ठीक है, और 2001 में इन्होंने यस अल्लाह भी लिखी थी। ठीक है, अब चलिए इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस कार्य हैं। देखिए, समर इन कोलकाता 1963 में लिखा गया था, यानी 1963 में ये लिखी थी समर इन कोलकाता। और साइरेंस 1964 में द क्या है डिसेंसस वंशज। ठीक है, द डिसेंसस वंशज यानी 1967 में, डिसेंसस का मतलब होता है वंशज, 1967 में लिखी थी। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में। उनके बाद और सारे कार्य हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य हैं। और दूसरी ये जो है द अनामताल पोएम्स 1985 में। वनली सेंट नॉज हाउ टू सिंग। ठीक है, वनली सेंट नॉज हाउ टू सिंग। ठीक है, ये 1996 में लिखी थी। यस अल्लाह 2001 में। ठीक है, तो इनके क्या है, प्रमुख कार्य हैं ये सब, किनके, पोएटिस के, कमला दास के। ठीक है, और सम इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, तो कमला दास यूज्ड टू राइट इन 2 लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश एंड मलयालम। ठीक है, वो जो लिखती थी 2 भाषा का इस्तेमाल करती थी अपने कविता को लिखने में, यानी पोएम को लिखने में, इंग्लिश और मलयालम का। ठीक है, मलयालम कहाँ बोले जाते हैं, केरला में। ठीक है, कमला दास यूज्ड टू लिव इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस इन हर चाइल्डहुड। ठीक है, कमला दास जो है बचपन में अपने दादी माँ के यहाँ यानी ग्रैंड मदर्स हाउस, नानी माँ बोले या फिर दादी माँ बोले। ठीक है, तो वहाँ रहती थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ लैरिक। ये क्या है, एक प्रकार का लैरिक है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक प्रकार का सुर है। ठीक है, सी इज अ पोएटिस एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, अब अगला पॉइंट कह रहा है कि हर बायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, यानी 1976 में इनका बायोग्राफी क्या हुआ, पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, पोएटिस यानी कमला दास का। ठीक है, सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984, यानी 1984 में इनको लिटरेचर के दुनिया में, यानी साहित्य की दुनिया में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, शी गेन इस्लाम धर्म इन 11 सितंबर 1999। ठीक है, यानी दिसंबर है, तो 11 दिसंबर 1999 को इन्होंने क्या किया, मतलब अपना धर्म को छोड़ करके ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, क्या मुस्लिम बन गए। ठीक है, और आगे अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि शी टेल्स स्टोरी टू हर हस्बैंड, यानी अपना पति को सुनाती है, यानी अपना जो कहानी है, अपना ग्रैंड मदर्स हाउस के यहाँ बचपन में जो भी दिन बिताए थे वो सारे कहानी अपने पति को सुनाती है, अपने हस्बैंड को सुनाती है। ठीक है, स्नेक मूव्स अमोंग बुक्स व्हेन स्नेक मूव्स अमोंग बुक्स, यानी किताबों के बीच जो स्नेक है वो मतलब क्या करते थे, चक्कर काटते थे। आई वॉज टू यंग। ठीक है, जब मैं बहुत छोटी थी। ठीक है, वो अपने पति को कहते। ठीक है, जो दादी माँ के यहाँ, ग्रैंड मदर के यहाँ रहते थे हम, तो वो मतलब किताबों के बीच मतलब सांपे जो तो मतलब घूमते थे। ठीक है, वो अपने पति को सुनाती है। ठीक है, माई बल्ड टर्म कॉल्ड लाइक द रूम। ठीक है, कॉल्ड लाइक द मून। ठीक है, ये सब चीज़ आपको मेन पॉइंट है, ये सब मेन पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए समरी में देखते हैं। तो समरी में क्या कहा जा रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। ठीक है, सी इज़ अ ग्रेट इंडियन इंग्लिश पोएटिस। वो क्या है, एक बहुत बड़े मतलब क्या है, बहुत बड़ी कवियत्री हैं किसमें, इंग्लिश कवियत्री हैं इंडिया के। ठीक है, और ये कमला दास किसके द्वारा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसके द्वारा कंपोज किए गए, किसके द्वारा लिखे गए, कमला दास के द्वारा लिखे गए। ठीक है, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, यानी जब कमला दास कहती एक बच्ची थी
थी। सी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, ठीक है, वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। सी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स, ठीक है, यानी वो जो रिसीव की वो उनको बहुत बड़ा प्यार मिला, यानी बहुत बड़ा मतलब ज़्यादा ही मतलब प्यार मिला किनका तरफ से, ग्रैंड मदर्स की तरफ से, यानी इनको ग्रैंड मदर जिसके साथ रहती थी उनको ज़्यादा प्यार मिलता था, ठीक है। सी ऑलवेज वांट्स टू लिव इन ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी वो हमेशा कहाँ रहना चाहती थी, अपना ग्रैंड मदर्स हाउस के घर में, ठीक है। सी ऑलवेज वांट्स, ठीक है, यानी हमेशा रहना चाहती थी अपना ग्रैंड मदर्स हाउस के, यानी अपना ग्रैंड मदर के साथ उनके हाउस में, उनके घर में, ठीक है। हर ग्रैंड मदर्स वाज वेरी जेंटल, यानी जो मतलब वो ग्रैंड मदर्स जो थी वो बहुत शांत थी, मतलब शांत दिमाग की थी उनकी ग्रैंड मदर, ठीक है। वन डे हर ग्रैंड मदर डाइड, देन शी बिगिन टू लिव विद हर हस्बैंड। Whenever she thinks of going to grandmother's house, she begin to रिमेंबर स्वीट मेमोरीज, ठीक है, यानी एक बार क्या हुआ कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो डेथ कर गई, क्या कर गई, डेथ कर गई, और उनके बाद अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहने लगे। और जब कभी भी, यानी व्हेनेवर, जब कभी भी वो अपने ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में सोचती थी तो वो उनको मतलब वो याद आती थी, यानी स्वीट मेमोरीज, यानी रिमेंबर, यानी स्वीट मेमोरीज, यानी वहाँ जो पल बिताए थे अपने ग्रैंड मदर के, हाँ वहाँ जो पल बिताए थे वो सारी चीज़ मीठी यादें उनको आती थी, ठीक है। अगला पॉइंट बताया जरा कि द वेदर इज़ वेरी क्लियर, ठीक है, यानी द वेदर जो मौसम था वो बहुत शांत था, ठीक है। सी वांट्स टू टेक सम मेमोरीज फॉर हर हाउस वेयर सी लिव्स विद हर हस्बैंड, ठीक है, वो क्या चाहती है कि वो अपने घर के लिए कुछ यादें लेना चाहती है, यादें लेकर जाना चाहती है जहां वो अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहती है, ठीक है। यहाँ आपको बीच में हिंदी भी ऐड किया गया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ, वो अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसका जो वर्तमान जो दैनिक जीवन है उससे वह सेटिस्फाइड नहीं थी, यानी संतुष्टि नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको याद सताती है अपनी ग्रैंड मदर की, ठीक है, यानी अपने ग्रैंड मदर की उनको घरों को याद आती थी, क्योंकि बचपन तो वहीं बिताया ना, यानी बचपन में वहाँ अच्छी तरह से बिताया, वहाँ अच्छी तरह से उनको प्यार मिला था, ठीक है, यानी ग्रेट लव, यानी सी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ ग्रेट लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा प्यार मिला था उनको, तो याद आएगा ही, ठीक है। अगला पॉइंट बताया जरा कि सी वांट्स रियल लव, सी वांट्स रियल लव बट सी कांट गेट इट, देयरफॉर सी वांटर्स टू गेट इट, ठीक है, यानी वो मतलब अच्छा मतलब प्यार को चाहती थी, यानी रियल लव को चाहती थी जैसे उनको ग्रैंड मदर से मिली थी, लेकिन उनको नहीं मिलता था, ठीक है, लेकिन उनको क्या नहीं मिलता था, ठीक है। और वो देयरफॉर सी वांटर्स टू गेट, यानी वो उनको मतलब पाने के लिए हमेशा अचंभित रहती थी, ठीक है, उनको पाने के लिए हमेशा भटकती थी, ठीक है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि हैंस वी कैन से दैट दिस पोएम रिवील्स, इस पोएम से पता चलता है कि द कंडीशन ऑफ अ रिविल रेस्टलेस वुमेन, यानी बेचैन औरत, इन जो है बेचैनी का है ये ना, यानी उनको मतलब ये अपना मतलब एक तरह से अजनबी की तलाश कर रहा है, अपने ग्रैंड मदर की तलाश कर रहा है, अपने ग्रैंड मदर के बारे में पूरा सोच रहा है, उनका याद आ रहा है, तो वहाँ क्या हो गया, एक तरह से वो बेचैन की कंडीशन में है, ठीक है। तो इन दिस पोएम द वर्ड्स एंड सेंटेंस आर ल्यूसिक एंड इम्प्रेसिव, यानी इस पोएम में जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, काफ़ी स्पष्ट हैं और प्रभावशाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, स्नेक्स वर सीन अमोंग ब्लैंक्स माय ग्रैंड मदर्स हाउस, किसके बीच में, किताबों के बीच में, किताब भर देंगे ब्लैंक्स में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाय कमला दास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर्स, यानी अपने ग्रैंड मदर, अपने मतलब ग्रैंड मदर के घर में जो मतलब यादें बिताई थी, जो दिन बिताए थे, उन्हीं जो खर्च किए थे, जो डेज वहाँ बिताए थे, उन्हीं को याद करती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कमला दास इज एन ब्लैंक्स पोएटिस, ठीक है, वो अमेरिकन इंडियन पोएटिस थे ना, वो इंडिया यानी केरला में उनको जन्म हुआ था ना, तो एक केरला स्टेट में उनको जन्म हुआ, तो इंडियन पोएटिस हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि द पोएटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स ब्लैंक्स डोर्स, ठीक है, वो जो मतलब एक तरह से भीख मांगती है, यानी अपने प्यार का रियल लव पाने के लिए स्ट्रेंजर्स के दरवाजे में, अजनबी के दरवाजे में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो भटकती रहती थी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि देयर इज अ हाउस न्यू फेयर अवे हेयर वन रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम, ठीक है, तो ये जो लिया गया है माय ग्रैंड मदर्स हाउस से, किससे, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि हु यूज्ड टू लिव विद हर ग्रैंड मदर, ठीक है, हु यूज्ड टू,
लिव विद हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के साथ कौन रहती थी, ठीक है, कमला दास रहती थी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि माई वे एंड द बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स इज टेकन फ्रॉम द पोएम, तो ये कहाँ से लिया गया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, द पोएट इज इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट ब्लैंक्स डोर्स, यानी जो किन के दरवाजे में वो जाकर के भीख मांगती है, स्ट्रेंजर्स के दरवाजे में, अजनबी के दरवाजे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्नेक्स वर सीन अमोंग ब्लैंक्स, ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो बुक की किताबों के बीच, यानी किताबों के बीच स्नेक्स देखने के लिए मिलते थे। वो अपने पति को बताती है कि जब हम छोटे में थे अपने ग्रैंड मदर के यहाँ, तो उनको किताबों के बीच मतलब छोटे छोटे सांप जो होते थे देखने के लिए मिलते थे, ठीक है, मूव करते थे, ठीक है। अब देखिए 11th में कह रहा है कि द पोएटिस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिजायर्स फॉर ब्लैंक्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ठीक है, तो ये मतलब क्या करते हैं, डिजायर करते हैं। आपको बताना है 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लव, यानी डिजायर फॉर लव फॉर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबी से मतलब क्या, किसका मतलब डिजायर रखते हैं, लव का डिजायर रखते हैं, ठीक है, यानी अपने ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के हम वो जाना चाहते हैं, वो अपना मतलब बचपना में जो उनको प्यार मिला था वो चीज़ को खोज रहे हैं, ठीक है, यानी वो चीज़ को भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका टोटल एमसीक्यू आपका इतना ही था, ये पोएम से रिलेटेड जो आपको कवर करा दिया गया, आपका एमसीक्यू कवर हो गया। आपको पूरा तरह से समरी को समझना है और बायोग्राफी इसका याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों से लास्ट में विनती की जाती है कि आप अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।